नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह से क्या कुछ कहा, ये देखते हैं ये रिपोर्ट। कमेटी के चेयरमैन भी हैं और क्या नाम है अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं जी। देखिए, सीधी बात है, ये सरकार ये लगातार कहती रही उस समय में। आज जब कल ट्वीट करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो दिल्ली की जनता जवाब देगी। भैया, जनता त्राहिमाम कर रही थी कोरोना में। दिल्ली की जनता को बड़े स्तर पे नुकसान हुआ जान माल का। दिल्ली वो बदनसीब राजधानी रही दुनिया में जिसके बड़ी संख्या में लोग गए, उनके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आपने तो कह दिया ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई। अब ये तो भगवान जानता है और वो न्याय करेगा कि जो हालात उस समय थे उसमें व्यवस्था सुधारने, ऑक्सीजन लाने, दूसरी चीज़ों का काम करने की जगह आपके मंत्री शराब की नीति बनाने में लगे थे। आप प्राइवेट प्लेयर्स को दिल्ली में ले आए, सरकारी ठेके होते थे उनको हटा के आपने कहा ये नीति जो है पारदर्शी है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, मैं सर्टिफाइड करता हूँ, मेरे मंत्री कट्टर ईमानदार हैं। तो भैया, अगर ये ईमानदार थे, अगर नीति आपकी बिल्कुल पारदर्शी थी, अगर आपकी नीति ठीक थी, तो आपने उस नीति को वापस क्यों लिया? हम बिल्कुल स्पष्ट हैं डे फर्स्ट से। हमने पहले दिन 50 जगह धरने देकर दिल्ली की कांग्रेस ने कहा था कि ये नीति और नीयत दोनों गलत हैं, इसमें भ्रष्टाचार है बड़े स्तर पे, और आज वो साबित होने लग रहा है कोर्ट में। अच्छा, जैसे एजेंसियां उसी पे काम कर रही हैं। केजरीवाल जी का ये कहना है कि भाई हमारा जो मंत्री हैं सिसोदिया जी, क्या उन जेल में खतरा है ऐसा? और सिसोदिया जी खुद कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किससे क्या खतरा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल इस सरकार के मुखिया थे। उनको मुखिया के तौर पे जो जिन कट्टर ईमानदार लोगों को मंत्री और विधायक बना के लाए थे, आज उनकी परत दर परत धीरे धीरे वो जो दूसरों पे आरोप लगा के हिट एंड रन करते थे, 400 पेज का आरोप पत्र वो शीला दीक्षित के खिलाफ बताते थे। शीला जी को हमने कहा भैया, अगर आप पे आरोप हैं आप लगाओ, सरकार आपकी है, आप उन्हें कोर्ट में ले जाओ, अरेस्ट करो। माननीय वो देवी स्वरूप इस देश दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसने 15 साल दिल्ली के लोगों की सेवा की, दिल्ली का पूरा स्वरूप बदल दिया, दिल्ली को आधुनिक शहर बनाया, दिल्ली के लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट किया। आज उसको आपने सिर्फ अपने मनगढ़ंत आरोपों पे तो जेल भेज रहे थे, और आज जब आपकी परत खुल रही है, आपके कट्टर ईमानदार मंत्री सैकड़ों हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में है, 9 साल में 6 मंत्री जेल हुआ है, 2 तो अभी जेल में हैं ही आपके सामने। तो आपने 15 साल में हमारे शीला दीक्षित मंत्रिमंडल का तो कोई मंत्री आरोपी भी नहीं हुआ, कोई चार्जशीट नहीं हुआ, शीला दीक्षित पे कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, तो आप उन्हें तो कहते थे बेईमान। तो आप सरकार के मुखिया हैं, ये सर्टिफिकेट बांटे, आपको महात्मा गांधी की आप समाधि पे गए थे, उनसे माफ़ी मांगो भैया। नजारे साहब से हम प्रार्थना करेंगे दिल्ली आ जाएं, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगें कि जनता को ये जो अन्ना दूध दिए थे उन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ किया है, और ये स्टेप डाउन करें, मुख्यमंत्री रिजाइन करें जिन्होंने नाक के नीचे ये सारा चलता रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है विपक्षियों को ही निशाना बना रही है? देखिए, अगर एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार गिराने में, विधायकों को धमकाने में, किसी और चीज़ में, तो वो तो निहायत गलत है। कोई भी इस बात के लिए डेमोक्रेसी में इसको सही नहीं मानता। हम भी सीधे तौर पे कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। लेकिन अगर सीधा आरोप भ्रष्टाचार के हैं और वो भ्रष्टाचार के आरोप आपके ही लोग गवाह बन के पेश होके बता रहे हैं, विजय नायर कोई किसी एजेंसी का आदमी नहीं, किसी बीजेपी कांग्रेस का नहीं, विजय नायर तो भैया तुम्हारा आदमी था, वो कह रहा है इतना पैसा लिया, इतना इन्हें दिया है। तो अब ये जो साक्ष्य सामने है, जो ये कहते थे हम तो आरोप लगते ही पद छोड़ देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जनता पूछ रही है, जनता आपसे। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।